रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। भारत की नज़र भी इस पर है क्योंकि कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। उत्तराखंड सरकार भी अपने निवासी छात्रों को रेस्क्यू करने हेतु केंद्र सरकार के टच में है। वहीं नैनीताल जिले के 18 विद्यार्थी भी यूक्रेन में फंसे हैं। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार एलआईयू और सिटी कंट्रोल रूम से फोन के माध्यम से उनका रिकॉर्ड निकाल रही है। यूक्रेन में फंसे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। पुलिस टीम परिजनों से लगातार संपर्क कर रही है ताकि स्थिति के बारे में सही जानकारी मिले। जो लोग फंसे हैं उनकी एक रिपोर्ट पुलिस द्वारा तैयार की जा रही है। यूक्रेन के जाने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से अभी तक 18 लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसमें हमारी एलआईयू और सिटी कंट्रोल रूम में जो लगातार फ़ोन से हमें सूचित कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड कंपाइल किया जा रहा है और ये संख्या हर समय बढ़ रही है। अभी तक 18 लोगों की जानकारी हमारे सामने आई है। हाँ, इनके परिजनों द्वारा ही हमें सूचित किया गया है अभी तक और एलआईयू इसको वेरीफाई भी करवा रही है। इनसे हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं इनके परिजनों से और जिससे विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा पे थे, तो ये लोग ज़्यादातर स्टूडेंट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गया है। मतगणना का वक्त पास आ रहा है। चुनाव में व्यस्त रहने के बाद भी उत्तराखंड के राजनेता रिलैक्स करने के बजाय एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा दूसरी बार सत्ता हासिल कर इतिहास रचने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर भाजपा को घेर रही है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ। इस बार राज्य में 65% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ, तो साल 2017 के मुकाबले थोड़ा कम था। चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है, तो वे नया राग गा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हार की हताशा के चलते भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का वीडियो आने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए। सरकार और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव की हताशा में अपने वोटों को बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेल सकती है और ये पहले भी होता रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा है व्यक्ति। तो स्पष्ट है कहीं न कहीं इसमें एक भाजपा को लाभ देने की और सरकार में को बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से हमारी वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस ने इसका स्पष्ट रूप से संज्ञान भी लिया है और चुनाव आयोग को भी इस संदर्भ में लिखित रूप में कहा भी गया है। इन आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है। पहले वे सत्ता में बहुमत के साथ आने की बात कर रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब उन्हें ईवीएम का डर भी सता रहा है। उनके लोग तो पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, इसके बाद भी वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगता है कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा हो गया है। कांग्रेस को कुछ मामले में फोबिया हो गया है। कई बार शुरू में उत्साहित होकर के कांग्रेस कहती थी कि भाई हम सरकार बना रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। अपने लोगों को ईवीएम के बाहर तैनात करने का उन्होंने आदेश दिया। अब पोस्टल बैलेट को लेकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक्चुअल में उनको अपने पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है और जो जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है और उनके लोगों ने फीडबैक दिया है, उसके आधार पर उनको लगता है कि भाई अब हमारी हाथ से जो है ये सत्ता खिसक रही है, हम सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए इस प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं। 60 पार चुनाव से पहले ठीक है, मैं मानता हूं कि हम 35 से ज़्यादा सीट ला करके सरकार बनाएंगे। जो भी हो, लोगों को 10 मार्च का इंतजार है। अगर राजनीतिक दलों को नतीजे अपने मन मुताबिक नहीं मिले तो वे एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप लगाते रहेंगे और बयानबाजी एक नई चर्चा को भी जन्म दे सकती है।